इसलिए हमें 3 चीजें करनी है। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर बैठती देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, कहते इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला है, क्या जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। ताली तो बजाओ, समझ में आया सब बात। ताली से तो कोई मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। ये भी आपकी सिर्फ बीच में कोई बात अच्छी लगती है तो ताली जरूर बजाना, ठीक है। वैसे तो कोई सो नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी बीच में ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, तो इसलिए रोज अपने खिड़की को, तो इसमें कौन कौन खिड़की साफ करता है रोज, हाथ खड़ा करो। अच्छा कुछ लोग करते, खिड़की मतलब घर की नहीं, माता सोच रहे कि हम तो रोज कभी कभी करते हैं, घर की नहीं। तो पिछले 2-3 साल पहले मैं नेपाल में गया था, तो वहाँ ऐसी 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने बात जब सुनाई, दूसरे दिन कुछ माता आई नहीं, तीसरे दिन आई, बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे, कहते भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी, बुद्धि रूपी खिड़की। और आजकल की खिड़कियाँ कांच की बनाती, कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, आजकल स्प्रे आता है कुछ केमिकल, वो स्प्रे करते हैं फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से बुद्धि स्वच्छ नहीं बनती, योग भी चाहिए, योग स्प्रे ज्ञान कपड़ा। इसलिए हमें आज से दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूर करना है, और उसके बाद मुरली सुननी है, अमृत वाला अच्छी करनी है। ये जो 3 चीजें करता है वो व्यर्थों से मुक्त है, उसकी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है। कभी कभी ज्ञान की बातों को हम उल्टा कर लेते हैं ना। 15-20 दिन पहले बाबा ने कहा था अपने पति को, भाई भाई नहीं बोलना, नहीं तो कोई माताएं सब जो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पति को कहेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाएगी, और यही कोई पड़ोसी नहीं सुनेगी तो कहेंगे अरे ये तो हमारे अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है आप चलो ना, उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बना, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, दृष्टि वृत्ति भाई के समान बनाना। सूक्ष्म हमारे से डिसरेज हो जाते। कभी बाबा कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, तो कहीं तो जाना ना बंद करते हैं, कहते आज्ञा नहीं है ना, क्या जाना है इनके पास। 6-7 साल के बाद जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है आप चलो ना, तो क्या हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने लगा कि अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, बुद्धि से भूल जाओ, जाओ आओ सब कुछ करो। शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। आज भक्ति कोई गलत नहीं, कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आने के लिए दीपक जलाओ, दिवाली में करते हैं ना, दीपक जलाते हैं और क्या करते हैं, सफाई करते हैं। अब दीपक जलाएंगे लक्ष्मी कैसी आएगी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं, फिर पटाखा बजेगा और घबरा करके चला जाएगा कहीं। तो कौन सा दीपक, आत्मा का दीपक। कौन सी सफाई, ईर्ष्या करना, इसकी सफाई, कहा कुछ किया कुछ। इसलिए मैं रोज अपने खिड़की को, और एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। कई कहते नहीं जी भाई जी हमको दुकान खोलना पड़ता है, दुकान खोलेंगे 500 रुपए कमाएंगे, लेकिन आश्रम में सेंटर में आएंगे कितना कमाएंगे, लाखों करोड़। आप कहेंगे बहने पैसे देते, पैसे नहीं देते, ज्ञान देते। स्कूलों में टीचर को स्टूडेंट को पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है, ज्ञान। जितना रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, उतना उसको अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छा पास होगा, उसको नौकरी भी अच्छी मिलेगी। इसी तरह युग परिवर्तन के समय बाबा ने विद्यालय खोला है, इसमें जितना रेगुलर पंक्चुअल पढ़ेंगे संस्कार अच्छे बनेंगे,
व्यवहार अच्छा बनेगा, सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा। इसीलिए उस दुकान से भी पहले यहाँ आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाएगा चोर लुटेगा, आग जलाएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाएगा ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबेगा। इसलिए रोज ये पढ़ाई जरूरी। चौथी चीज है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद है? हाँ? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी हेल्थ भी ठीक नहीं होती, इसलिए मुझे बहुत टेंशन आता है, नेगेटिव विचार चलते हैं, मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। क्योंकि बाबा डायरेक्ट है, हो सकता है बदल भी देगा अगर आपको पसंद नहीं है। तो किसको किसको अपना ड्रामा चेंज करना है, बदलना है, वो आप खड़ा करो। अच्छा, सबको पसंद है, हाथ नहीं उठ रहे हैं। अच्छा, जिसको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा ठीक है, मेरे को कोई संकल्प नहीं, वो हाथ को उठा खड़ा करो। जिनको ड्रामा पसंद है, मरा बात। अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठाने चाहिए फटाफट। क्यों? अगर आपका ड्रामा बदल देंगे, ये पति जो तंग करने के बजाय प्यार करने वाला पति होता तो यहाँ आप नहीं आते। अगर आपको बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा आओ ना ज्ञान सुनने के लिए, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जिसने तंग करके, परेशान करके, दुखी बनाया, भक्ति करते रहे, यहाँ पहुंच गए। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो गुलजार दादी की हेल्थ 2015 में, 16 में, 17 में 2-3 साल लगभग थोड़े खराब रही थी। दादी को फिर भी स्टेज पर लाया जाता था और मुरली चलती थी, और वो बाबा की आवाज में मुरली नहीं चलती थी, अव्यक्त आवाज में नहीं चलती थी, दादी की आवाज में। क्योंकि अव्यक्त आवाज निकालने के लिए ताकत चाहिए। दादी की तबीयत के कारण बाबा ध्यान रहता था, और उस समय मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, अब वो याद करते होंगे मुरलियां। मुझे लगता है 40-40 बार यही शब्द रिपीट। भाई बहने भी, बाबा जब बोलता था भाई बहने भी पीछे से बोलना शुरू करते थे। सबको पता है बाबा क्या बोलने वाला है, बार बार वही बात। तो कई भाई बहने हम लोगों को फोन करके पूछते थे, बाबा ये ऐसा ही रिपीट क्यों कराए? ये टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है। हुआ कोई गाली दे तो भी क्या बोलो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई अपमान करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे या ऐसा पिटाई करे तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा वाह। अभी तो आवाज ही बंद हो गई। कई कहेंगे भाई जी हम वाह वाह कैसे निकालेंगे, पति तंग कर रहा है, मार रहा है, वाह वाह कैसे निकलेंगे, और ही टेंशन आएगा। तो भी उस माता को वाह वाह बोलना है। क्यों? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी भी मिले। सतयुग में उसके पति तो बहुत अच्छे थे, वो ना मारते थे, ना पीटते थे, ना शराब पीते थे, वो देवता के रूप में बहुत प्रॉपर्टी संपत्ति थी, देखने में अच्छे थे। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? उसको मिला बाबा? और अभी का पति मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, उसके कारण कौन मिला? तो उस माता के लिए सतयुग वाले देवी देवता वाले पति अच्छे हैं या अभी का पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? अभी का। उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। तब कभी भी संकल्प नेगेटिव नहीं चलेंगे, स्थिति कभी भी नहीं बिगड़ेगी। हमें पति को नहीं छोड़ना है, गली वालों को नहीं छोड़ना, ऑफिस को नहीं छोड़ना है। उसी घर में रहो, उसी गली में रहो, लेकिन अपने विचारों को समर्थ बनाओ। इसलिए कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए सोच को बदलो। बाबा ने आपका ड्रामा बहुत सुंदर बनाया। सतयुग में भी आपको शरीर मिला था, कंचन काया शरीर था, लेकिन उस शरीर के कानों से भगवान के माँ के सुने? क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी? लेकिन ये शरीर कितना भागे चले, इसके ऊपर किसी ने किसकी नजरें पड़े?
बाबा की नजरें पड़ी है। मधुबन में कौन कौन बाबा मिलन मना के आए हैं? कौन कौन मना है बाबा ने, बाबा से मिलन? लगभग सारे, सब पुराने बैठे। तो ये कोई साधारण बात नहीं। लोग तो आजकल एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, भगवान साक्षात्कार करा, लेकिन हमें साक्षात्कार भी नहीं, साक्षात परमात्मा मिला है। 4-4 बार 10-10 बार कहीं मिले, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इसलिए ये शरीर कैसा भी हो, इसे तंग नहीं होना है। वो शरीर के, सत्यों के शरीर के दिल के अंदर क्या भगवान की धड़कनें रहती थी? बाबा बाबा निकलता था। वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने, ना भगवान की नजर पड़े, ना भगवान की धड़कनें रही। इसलिए वाह मेरा शरीर, वाह मेरा भाग्य। तब आपको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, स्थिति पॉजिटिव रहेंगी, समर्थ रहेंगी, निर्विघ्न रहेंगी। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, लेकिन माँ कितने हमारी? 1 2 5 माँ टोटल। एक ब्रह्मा, दूसरी मम्मा, तीसरी लौकिक माँ, चौथी धरती माँ, 5वीं ड्रामा। तो 5 के माँ के बच्चे दुखी कैसे बन सकते हैं? और इसमें से भी सबसे महत्व की माँ है ड्रामा। माँ तो माँ होती है। अगर बच्चा बीमार है, माँ क्या करते है? उसको दवाई पिलाते हैं। दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है। माँ उसको दोनों हाथ पकड़ करके चम्मच पी उसे तंग नहीं करें, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी, हमें कई परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, विघ्न अच्छे नहीं लगते, लेकिन ड्रामा फिर भी उसको रिपीट करता है। क्यों? उसको पता है कि इस कड़वी बातों में इसका कल्याण है। इसीलिए ड्रामा की हर चीज को स्वीकार करो। क्यों क्या में नहीं जाओ, क्यों क्या में जाना अर्थात दलदल में फंसना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। व्यर्थों से अपना ही घाटा है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह, मेरे आसपास के जितने भी लोगों को रखा है मेरा कल्याण करने वाले, मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। परिस्थिति के समय जो ज्यादा सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूं, नहीं चाहिए, मुझे समस्या चाहिए। कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप मेरे सदा साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न और समस्या जाता है। वो कैसे हैं? भाग्यशाली। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में एक लाइन बोलता है, बांधेली माताओं का योग मेरे से गहरा ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा याद आता है। और जिसको बाबा ज्यादा याद आता है, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगाएं? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये विघ्न महान भाग्यशाली वाला आत्मा को आता है। इसलिए विघ्नों में कभी भी घबराना। अभी भी आप पता कर सकते हैं सत्युग में मेरा क्या पद होगा। अगर मैंने जीवन में संघर्ष किया है, बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, पद ऊंचा है। जितना जो बच्चा पेपर ज्यादा देता है, नौकरी भी अच्छी मिलती है, उसकी लगन ज्यादा होती है। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त समर्थ बनने की जरूरत है। तो समर्थ व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए विघ्नों का पहला कारण ये चल रहा मेरा। आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? निगेटिव से। ये निगेटिव क्यों आता है? इसके लिए पहली बात बताई, कर्मों की हुई गति की ज्ञान की कमी के कारण। दूसरा बताया, जो हुआ अच्छा हुआ, ये हम नहीं समझते, तब विघ्न पैदा होते हैं। क्यों क्या में जाते हैं? इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ ये समझ करके चलो, संकल्प मन चुप रहेगा।
तीसरी बात कौन सी बताई? रोज खिड़की जब साफ नहीं करेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, विरस शुरू हो जाएगी। क्योंकि टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। पॉजिटिव का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य। इसीलिए रोज सवेरे 3 चीजें करनी है। चौथी चीज बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास की कमी। जो ड्रामा के विश्वास करता है, वाह ड्रामा वाह करता है, उसको कभी भी व्यर्थ नहीं आएगा। पांचवी बात है, निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो, आपके संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालेगा। भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन किसी ने आपका परिचिंतन किया, निगेटिव संकल्प चलेंगे, लेकिन नहीं, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है। भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, हे देवी तुम महान हो। परिचिंतन में क्या करते हैं? ये है ही ऐसी, जो यहाँ ये कहेगा ये है ही ऐसी, वो भजन गाने का काम करेगा। जिसने हाँ में हाँ मिला, ढोलक बजाएगा। भजन बने चाहिए ना। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। कभी भी आपके संकल्प नहीं वेस्ट जाएंगे, संकल्प बच जाएंगे। समझो यहाँ से आए, थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते कहेंगे हाँ ओम शांति में जाते हैं, सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ, वहीं रहो, वापिस नहीं आओ। अब यहाँ तो इतनी पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, व्यर्थों से मुक्त सीख के गए, और घर में जाते ऐसी बातें तुरंत निगेटिव चलेगा। पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं जाऊंगी, जाते मेरे घर में पूजा हो जाएगी। पूजा मतलब कोई थाली लेकर गए, गुलाब के फूल लेके नहीं आएगा। अच्छा है तुम आश्रम में गए, ऐसा तो रोज आया करो। अपमान के, गाली के फूल देंगे। अगर देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते उसको? वरदान। तो आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर देख लें। मन से कहो कि बाबा आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा वो बातें सुन के दिमाग ही हल्का हो गया। बाबा इनको भी ऐसे बोलना, ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, इनको तो कहीं पता नहीं कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए बाबा इनको भी आपको बुद्धि का ताला खोल देना। वो आपको बोल रहे, लेकिन आप ऐसी ऐसी दुआएं भरी बातें दे। तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, अभी तो बिल्कुल शीतला बन गई। इसलिए बाबा निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। चलो
चल रही थी। वैसे तो हम और 15 मिनट के बाद थोड़ा बीच में ब्रेक लेंगे। तो 5 बातें सुनाई, व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं। तो व्यर्थों से बचने के लिए 5 बातों पर ध्यान रखेंगे। आपके संकल्प, जितने आपके संकल्प समर्थ चलेंगे, आप अशरीरी बन सकेंगे, विधेयी बन सकेंगे। इतना ही नहीं, आप कर्म योगी बन सकेंगे। आप बैठ करके भी योग आपका अच्छा लगेगा। अगर मेरा संकल्प सारा दिन के हैं, आप योग में बैठ नहीं पाएंगे। बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो आपका योग लगेगा नहीं। इसलिए कईयों की कंप्लेन है, मेरा योग लगता ही नहीं। माया आते, माया मतलब कोई राक्षस आकर के लाता है, सारा दिन की व्यर्थ बातें। अरे ये व्यर्थ क्यों आते, कर्मों का ज्ञान नहीं है, ये या मुरली की समर्थ बातें नहीं सुनी है। इन 5 बातों को लाएंगे तो आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन। कभी कभी हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते पर चिंतन दोष देखना शुरू करते हैं। जब दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा ने हमारे क्या देखे, गुण देखे, अच्छाई देखी। इसी तरह मुझे भी सबके गुण देखने, अच्छाई देखने, कभी भी दोष ना देखो, ना किसी को सुनाओ। क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल क्या होता है, खराब हो जाता है। तो परचिंतन से मुक्त है सभी। इसमें से कौन कौन है जो कभी परचिंतन नहीं करते, किसी का भी परचिंतन नहीं करते? है कोई? हाथ उठाओ अगर कोई नहीं करते होगे। हाथ ही नहीं उठ रहे, इसका मतलब चलता है। तो अच्छा करते होगे तो कुछ फायदा तो होगा था आपका। पहला फायदा बताओ कि परचिंतन करने से क्या क्या फायदा है। हाँ, नहीं होता तो हो, क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने वाला बाबा प्यार नहीं करता उसको। अब किसी के घर में जाओ कि बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम यहाँ से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे है, वो भाभी ऐसे, पड़ोसी ऐसे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया क्या, मुझे याद दिला, तुम पहले यहाँ से जाओ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए मुझे किसी के दोष ना देखने, ना किसी को सुनाने। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हो। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला, तो दादी के पास बहुत, दादी जोनल इंचार्ज भी थी दिल्ली की, तो दादी के पास कई बार बहनें आती थी। तो दादी मेरे को पहले ही बोलती थी कि भाई भगवान भाई देखो कुछ बहनें मिलने के लिए आना है मुझे, तो आप उनका नाश्ता भोजन का व्यवस्था करना। जब बहनें दादी से मिल करके जब आती थी किचन में, मैंने कहा दादी से मिले? हाँ मिले तो, लेकिन दादी को सुनाई नहीं हमारी बातें। मैंने कहा किसी के कंप्लेन तो नहीं कर रहे थे? हाँ कोई एक बहन की थोड़ी कंप्लेन कर रहे थे। मैं देखता था दादी अगर किसी की बुराई सुनाते थे, दादी हाँ भी नहीं करती थी ना, ऊपर चली जाती। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा 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 करके वो सुनाने वाला सुना करके पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा करने वाला भी उसको उमंग सा दे रहा है, वो भी कर्म बना। इसलिए कोई किसी के दोस्त सुनाता है उसको हाथ जोड़ो प्लीज भाई, ऐसी बातें नहीं सुनेगी। जिसको ही बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ, तो आप लोग मरे हैं जिंदे? बताओ, मरे हैं जिंदे? या कभी कभी मर करके फिर शाम को जिंदा भी हो जाओ? क्योंकि मरे वाले का तो सिर नहीं हिलता ना। अगर किसी की बातें सुन रहे, हाँ जी कर रहे, इसका मतलब जिंदे, अर्थात उन बातों को न सुनना अर्थात मर जाना।
क्योंकि व्यर्थ बातें सुनने से भावनाएं खराब हो जाती है। जिसका परिचिंतन करेंगे उनके लिए भावना खराब हो जाएगी। और याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना अच्छी, बहनों के लिए भावना अच्छी, मधुबन के लिए भावना अच्छी, उतना आपका योग अच्छा। इसलिए कोई भावना खराब करता है ऐसी बातें मुझे नहीं सुननी। ये भी एक लाइन आती है कभी मुरली में, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे होते थे, लेकिन बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो आई नहीं, चले गए। कहाँ गए और क्यों गए? उन्होंने यहाँ करके सेवा तो की, करते करते क्या किया, दूसरे के दोष देखना शुरू किया, इसलिए भावना बिगड़ गई, वो चला गया। तो घाटा किसका हुआ? एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने क्या किया, गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक उस शिष्य को याद आया मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली